आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आंग्ल मराठा संघर्ष। अंग्रेज और मराठाओं के बीच संघर्ष का प्रारंभ। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 की पराजय में मराठा जो पराजित हुए थे, मराठाओं की पराजय का आघात पेशवा बालाजी बाजीराव को लगा और उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद उसका पुत्र माधव राव प्रथम पेशवा बना। माधवराव प्रथम के समय मराठाओं ने पुनः अपनी शक्ति अर्जित की, जो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय उन्होंने जो अपनी प्रतिष्ठा खोई थी। अतः माधवराव प्रथम की अचानक मृत्यु हो गई और माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना। किंतु नारायण राव की उसके चाचा रघुनाथ राव, जो राघोबा के नाम से जाना जाता था, राघोबा ने अर्थात रघुनाथ राव ने अपनी पत्नी आनंदीबाई के सहयोग से षड्यंत्र के द्वारा अपने भतीजे पेशवा नारायण राव की हत्या कर दी, क्योंकि नारायण राव स्वयं पेशवा बनना चाहता था। उस समय मराठा सरदारों में एक महान कूटनीतिक चतुर पेशवा का वफादार नाना फडणवीस था, जिसका वास्तविक नाम बालाजी जनार्दन था। नाना फडणवीस ने रघुनाथ राव का विरोध किया। तब मराठा राज्य का संचालन 12 भाई परिषद अर्थात इसके अंतर्गत 12 मराठा सरदार थे, जिन्होंने नारायण राव की मृत्यु के बाद मराठा राज्य का संचालन किया। उन्होंने पेशवा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उस समय नारायण राव की पत्नी गर्भवती थी। अतः संघर्ष की शुरुआत रघुनाथ राव से होती है, क्योंकि रघुनाथ राव के विरुद्ध 12 भाई परिषद आक्रमणात्मक कार्रवाई करती है। तब रघुनाथ राव भागकर अंग्रेजों की शरण में बॉम्बे चला जाता है। उस समय बॉम्बे का गवर्नर हॉर्न बाई था। आंग्ल मराठा संघर्ष से पूर्व अंग्रेज और मराठाओं के संबंध कैसे थे? अंग्रेज मराठाओं को छेड़ना नहीं चाहते थे,
क्योंकि अंग्रेजों के निजी स्वार्थ थे जो निम्न थे। पहला कारण तो यह था कि उस समय दक्षिण भारत में 3 मुख्य शक्तियां थी, जिनमें मराठा, निजाम और हैदर अली। अंग्रेज ये चाहते थे कि इन तीनों में आपसी गुटबाजी रहे और मराठे अपने घरेलू झगड़ों में उलझे रहे। दूसरा कारण यह था कि उस समय बंगाल व उत्तर भारत में अंग्रेज अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे। वो ये नहीं चाहते थे कि दक्षिण से निकलकर मराठा उत्तर भारत की राजनीति में प्रवेश करे और अंग्रेजों के मार्ग का कांटा बने। तीसरा कारण यह था कि अंग्रेज पश्चिम में सालसेट और बेसिन पर अपना अधिकार करना चाहते थे। युद्ध की प्रारंभ जो संघर्ष की शुरुआत रघुनाथ राव के समय में हुई थी। रघुनाथ राव से पूर्व अंग्रेजों ने मराठाओं के साथ अपने संबंध स्थापित करने के प्रयास किए थे। अंग्रेजों ने 1769 ईस्वी में प्राइस और थॉमस मोल्टन को मराठा दरबार में भेजा। उस समय मराठाओं ने इन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अपने संबंध स्थापित करने से इनकार कर दिया। मराठाओं का कथन था कि अंग्रेज उन्हें हैदर अली के विरुद्ध सैनिक सहायता दे, किंतु थॉमस मोल्टन ने स्पष्ट इनकार कर दिया कि वह दक्षिण में किसी के विरुद्ध संघर्ष में भाग नहीं लेंगे। अतः इस प्रकार अंग्रेज और मराठाओं के बीच प्रारंभिक कोई संबंध स्थापित नहीं हुए। अतः रघुनाथ राव जो पेशवा बनना चाहता था, अपने भतीजे नारायण राव की हत्या के बाद भागकर बॉम्बे चला गया अंग्रेजों की शरण में। और उस समय बॉम्बे का गवर्नर हॉर्नबाई था। तब इन दोनों के बीच 1775 में सूरत की संधि होती है और यहीं से अंग्रेज और मराठाओं के बीच संघर्ष आरंभ हो जाता है। आंग्ल मराठा संघर्ष अर्थात अंग्रेज और मराठाओं के बीच 3 युद्ध हुए। प्रथम युद्ध या प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी। उस समय पेशवा माधवराव द्वितीय बना था और गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। वहीं
द्वितीय आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ वह 1803 से 5 ईस्वी तक। उस समय पेशवा माधवराव द्वितीय था और गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। वहीं तृतीय आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ वह 1817 से 1818। उस समय जो पेशवा था वह बालाजी द्वितीय था और गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। अतः अब प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष के अंतर्गत प्रारंभ करते हैं। ये प्रथम जो आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ उसका मूल कारण सूरत की संधि थी। यह सूरत की संधि 1775 ईस्वी में राघोबा और अंग्रेजों के बीच अर्थात बॉम्बे के गवर्नर हॉर्नबाई के मध्य हुई। इस संधि की शर्तें निम्न थी। पहली जो शर्त ये थी कि अंग्रेज राघोबा को पेशवा बनाने में मदद करेंगे। राघोबा की सहायता हेतु अंग्रेज अपनी सेना रखेंगे और सेना का वार्षिक खर्चा राघोबा देगा, 1.25 लाख रुपए वार्षिक। वहीं राघोबा अपनी सुरक्षा की एवज में 6 लाख रुपए अंग्रेजों को देगा। अगली इस सूरत संधि की शर्त यह थी कि यदि राघोबा पूना दरबार जो पेशवा का कार्यालय है, यदि वह पूना दरबार के साथ समझौता करता है तो उसमें अंग्रेजों को शामिल करना पड़ेगा। तब संधि प्रारंभ हो जाने के बाद मराठाओं ने राघोबा के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ किया और प्रथम युद्ध 1775 में एरास नामक स्थान पर हुआ। हालांकि इस युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए थे, किंतु उसी समय बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद बंगाल काउंसिल ने सूरत संधि को रद्द कर दिया, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में पारित हुआ, 1774 में लागू हुआ, उस एक्ट के अनुसार कंपनी किसी भी भारतीय राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। कुछ और भी कारण थे। कारण ये थे बंगाल काउंसिल के अनुसार कि एक तो सूरत की संधि पेशवा के साथ नहीं की, राघोबा के साथ किया। दूसरा कारण यह था कि मराठाओं को अनावश्यक रूप से युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तीसरा, रेगुलेटिंग एक्ट नियम के विरुद्ध था। लेकिन इसके बावजूद भी वारेन हेस्टिंग्स
गवर्नर जनरल और बंगाल काउंसिल आदि के द्वारा युद्ध जारी रहा। मराठाओं पराजित हुए और मराठा पराजित हो जाने के बाद 1776 में पुरंदर की संधि हुई। इस पुरंदर की संधि की निम्न शर्तें थी। प्रथम शर्त तो यह थी कि अंग्रेजों ने राघोबा की सुरक्षा पर जो खर्च किया है उसका मुआवजा मराठाओं को देना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह थी कि राघोबा को 3,15,000 वार्षिक पेंशन दी जाएगी। तीसरा यह था कि जिन क्षेत्रों को अंग्रेजों ने जीता है वह अंग्रेजों के अधीन रहेंगे, जिसमें सालसेट है, बेसिन आदि। वहीं वारेन हेस्टिंग्स इस संधि को मानने के पक्ष में नहीं था। दूसरी ओर मराठा भी इस संधि के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि मराठाओं का विद्रोही सरदार सदाशिव भाऊ, जिसने मराठाओं के विरुद्ध प्रथम तब संघर्ष चल रहा था अंग्रेजों के साथ, तो उसने दूसरे मोर्चे पर मराठाओं के विरुद्ध षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। बाद में सदाशिव भाऊ पकड़ा गया, उसकी हत्या कर दी। उसी समय अंग्रेजों ने मोल्टन को पूना दरबार में भेजा। थॉमस मोल्टन को उस समय नाना फडणवीस और शुकाराम बापू के बीच मतभेद थे, और जो पुरंदर की संधि हुई वह शुकाराम बापू और अंग्रेजों के बीच हुई थी। शुकाराम बापू के नाना फडणवीस के साथ मतभेद हो जाने के कारण शुकाराम बापू अब राघोबा को पेशवा बनाने के पक्ष में था। अतः उस समय नाना फडणवीस मराठाओं की शक्ति को पुनः सुसंगठित कर, और मराठे भी अब अंग्रेजों के विरुद्ध जब संगठित हो गए तो युद्ध करना चाहते थे। तब 1789 के मध्य बड़गांव नामक स्थान पर अंग्रेज और मराठाओं के बीच संघर्ष हुआ, और इस समय मराठा सेना का नेतृत्व महादेवजी सिंधिया, होलकर आदि कर रहे थे, और अंग्रेज इस बड़गांव के युद्ध में बुरी तरह पराजित हुए। तब अंग्रेज और मराठाओं के बीच बड़गांव का समझौता हुआ, और समझौते के अनुसार अंग्रेजों को मराठाओं की संधि माननी पड़ी। अर्थात जब तक राघोबा को मराठाओं के अधीन नहीं किया जाएगा तब तक दो अंग्रेज
बंधक के रूप में रहेंगे। मराठाओं के जो क्षेत्र अंग्रेजों ने जीते हैं वह पुनः मराठाओं को लौटाए जाएंगे। अंग्रेज इस समझौते को मानने को तैयार नहीं थे और तब पुनः दोनों पक्षों के मध्य संघर्ष हुआ और मराठे पराजित हुए। वहीं दक्षिण भारत में नाना फडणवीस ने अंग्रेजों के विरुद्ध मैसूर के शासक हैदर अली के साथ समझौता कर अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर अली ने युद्ध प्रारंभ कर दिया, कर्नाटक आदि पर अपना अधिकार। अतः वहां अंग्रेजों की स्थिति कमजोर होने लगी। वहीं अंग्रेज भी अब मराठाओं के साथ समझौता करना चाहते थे, जबकि उत्तर भारत में मराठा पराजित हो रहे थे, माधेजी सिंधिया परास्त हो रहा था, वहीं ग्वालियर के समीप सिपरी के युद्ध में, लेकिन दक्षिण में अंग्रेज हैदर अली से परास्त हो रहे थे। अतः बिना नाना फडणवीस की अनुमति के माधेजी सिंधिया के साथ अंग्रेजों ने माधेजी सिंधिया के ऊपर दबाव डाला और अंत में 1782 में दोनों पक्षों के बीच सालबाई की संधि हुई। सालबाई की संधि की निम्न शर्त थी कि अंग्रेज अब राघोबा का साथ छोड़ देंगे, सालसेट, बेसिन, कोप्परगांव, गुजरात आदि अंग्रेजों के अधीन रहेगा, बाकी जो भू भाग था वह मराठों को दे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त माधवराव द्वितीय को अंग्रेजों ने पेशवा स्वीकार कर लिया, फतेह सिंह को गायकवाड़ को बड़ौदा का शासक स्वीकार कर लिया गया और इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच सालबाई की संधि के तहत युद्ध समाप्त हो गया और 20 वर्षों तक मराठा और अंग्रेजों के बीच युद्ध नहीं हुआ। किंतु वहीं नाना फडणवीस के सच्चे मित्र हैदर अली के साथ विश्वासघात किया गया, क्योंकि बिना हैदर अली की सहमति के मराठाओं ने अंग्रेजों के साथ सालबाई की संधि या समझौता कर लिया गया। हालांकि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और इस प्रकार मराठाओं का और अंग्रेजों का सालबाई की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष समाप्त हो गया। अगला टॉपिक अगले वीडियो में। धन्यवाद।